ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो कहता हूं वो करता हूं, और मेरे लिए अगर किसी ने इतना सा भी किया तो उसके लिए इतना सारा करके देता हूं। खाली किसी को नहीं भेजता, जो मेरे लिए करता है मैं उसके लिए 100 गुना करता हूं। और उसके बाद भी इंसान के मन में लालच आ जाता है। आदमी लालच होता है आता। भाई जब कुंवारे होते हैं भाई भाई के लिए मरता है, और जब शादियां होती है तो भाई भाई से अलग हो जाता है। होता कि नहीं होता? तो सगे भाई होते हैं, एक माँ के बेटे होते हैं। तो ये तो परंपराएं। मैं तो ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप संगठित रहो, मजबूत रहो। मैंने कभी भेद नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं कहा इस गांव में मुझे वोट मिला या नहीं मिला, कभी बात नहीं करी। जब वोट मिला वहां भी विकास, वोट नहीं मिला वहां भी विकास। जो मेरे घर पे रोता हुआ आया वो हंसता हुआ गया, कितना ही बड़ा काम लेके आ गया। मैंने हर व्यक्ति, गरीब आदमी का आंसू पहुंचे, और दलित शोषित पीड़ित तबके को लेकर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ा, और नौजवानों को एक सपना दिखाया, लक्ष्य दिखाया कि आपका सत्ता का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। दुर्भाग्य से हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे। 18 के अंदर 3 सीट थी, 23 में 1 हो गई, लेकिन 24 के अंदर जिस कांग्रेस से गठबंधन किया उस कांग्रेस पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा, और बाड़मेर के अंदर मेरे उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस भाग गई थी, लेकिन फिर भी समझौता हुआ, और नागौर के अंदर आप लोगों ने भारी वोटों से मुझे जिताया। भाइयों 11 सीट जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की आई थी, ये 10 साल से चुनाव लड़ रहे थे, इनकी एक भी सीट नहीं आई, खाता भी नहीं खुला था। 2.5-3 लाख वोट इन लोगों ने मुझे दिए, और 20 से 25 लाख वोट राजस्थान के नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को डाले, इसलिए 11 पे पहुंच गई कांग्रेस। 0 से 11 पे पहुंची। लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं कहेंगे। वो तो ये कहते हैं कि हमारी आंधी चल रही है, हमारा तूफान चल रहा है। वो तूफान हरियाणा में देख लिया आपको क्या हुआ। घमंड और अभिमान। हम सब जाना चाहते थे, हम चाहते थे इंडिया अलायंस मिलकर हरियाणा के अंदर लड़े, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त है, हरियाणा हमारा हर्ट है। लेकिन दुर्भाग्य से वो जो परिवार था वो ये चाहता था कि दूसरे लोग नहीं आए, ताकि मैं दिल्ली में कहूं मैं मेरी ताकत पे आया हूं, और वोटों का बंटवारा हो गया, और वोट पड़े नहीं, और सत्ता से दूर हो गए। इसलिए ये कहा जाता है कि हमारे व्यक्ति अगर समझदार हो जाएंगे, हमारे व्यक्ति अगर धैर्यवान हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से दिल्ली की सत्ता पे हमारा कब्जा होगा। चौधरी देवीलाल जी ने जब बिगुल बजाया 10,000 के कर्ज माफी के साथ, जब दिल्ली की सरकारों को चुनौती दी बोफोर्स घोटाले को लेके, जब वो सत्ता से बाहर हुए, जनता दल का बीजेपी का गठबंधन हुआ, और पूरे देश के अंदर जनता दल का सरकार बनी। वो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग थे, वो ताकतवर किसान जिन्होंने मोदी को झुकाया, तो पंजाब हरियाणा दिल्ली के किसान थे। अगर राजस्थान से कोई मजबूती के साथ किसान आंदोलन लड़ रहा था, वो आपका वोट दिया हुआ MP हनुमान बेनीवाल था, जिसने मोदी अमित शाह को नागौर की धरती से आता है। मोदी जी ने मुझे कहा था 2019 के अंदर, जब मैंने तेजा जी का जयकारा लगाया कि हुज तेजा जी, तेजा जी कौन थे, उस मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी तेजा जी के मंदिर में, ये रहे तेजा जी महाराज। तो भाइयों प्रयास किया, और उसी का परिणाम था। ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन उपचुनाव का टाइम है। मैं अगर आया और थोड़ी बहुत राजनीतिक बात नहीं करूंगा तो आप सोचोगे कि हनुमान जी की पार्टी क्या खींवसर से चुनाव नहीं लड़ रही है। वो तो आपको तय करना है। जो राजधानी है खींवसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, चुनाव की बात चुनाव के समय के अंदर करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे गांव की समस्याओं के बारे में बताया।